पूर्व एमएलसी उनके समर्थन में लोगों से अपील करता हूं कि इस बार साइकिल पे बटन दबा के भारी मतों से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएं और जिससे इस लोकतंत्र की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके। इस बार चुनाव दूसरे तरीके का है। मैं प्रदेश में भी देख रहा हूं, अभी शाहजहांपुर में हमारी भांजी लड़ रही थी चुनाव, ज्योत्सना कश्यप। मैं वहां से भी आ रहा हूं। जिस तरीके का माहौल है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है और जनता लड़ रही है लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। ये चुनाव जाति, धर्म, वर्ग से उठ के बंधनों को तोड़ के लोग वोट दे रहे हैं और दलों का भी बंधन तोड़ के लोग वोट दे रहे हैं। इस बार ऐतिहासिक परिणाम होगा। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, वो पीडीए जो उन्होंने नारा दिया था कि पीडीए एनडीए को हटाएगा, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जनता ने तख्ता पलट करने का काम बीजेपी का किया और पश्चिम से जो हवा चली है, ये फतेहपुर तक आते आते आंधी तूफान में तब्दील हो चुकी है। और यही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री बनाया है, वही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बदलने का काम करेगा। और जो इस बार चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, नौजवान हो, आवारा पशु हो, सब समस्याएं खड़ी हैं। बिजली के बिल बेतासा बढ़े, डीजल पेट्रोल बेतासा बढ़ा है, नौकरियां मिली नहीं किसी को, सारे पेपर परीक्षाएं लीक हुई हैं, हर मोर्चे पे विफल सरकार। 17 बरस की सरकार, 1-2 बरस की नहीं है, 17 बरस की डबल इंजन की सरकार, 10 बरस केंद्र के, 7 बरस उत्तर प्रदेश की सरकार। नाकाम हो गई सरकार। अब उसको जनता हटाएगी और अपना हक अधिकार प्राप्त करने का काम करेगी। और माननीय नरेश उत्तम पटेल जी भारी मतों से, मैं देखता आ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और जनता में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी हारने जा रही है। बीजेपी बता दो, अगल बगल देख लीजिए आप सीटें अपने। आप फतेहपुर में बैठे हैं, फतेहपुर की तो जीत ही रही है समाजवादी पार्टी। आप अगल बगल पता कर लीजिए और सब जगह समाजवादी पार्टी जीत रही है। चाहे कौशाम्बी पता कर लीजिए, चाहे कानपुर पता कर लीजिए, चाहे आप उन्नाव पता कर लीजिए, चाहे रायबरेली पता कर लीजिए, सभी सीटें जीत रही है। और मैं तो पश्चिम से देख के आ रहा हूँ, पश्चिम में तो बीजेपी का सफाया हो गया और जनता ने तख्ता पलट कर दिया। मैंने बता दिया, जनता इस बार जाति, वर्ग, धर्म के बंधन तोड़ के वोट दे रही है। और मैंने कहा दलों का भी बंधन तोड़ के लोग वोट दे रहे हैं। आधे बीजेपी में भी बैठे पदाधिकारी अब समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी। चलिए बात फतेहपुर की करते हैं। फतेहपुर की सांसद तीसरी बार इस बार प्रत्याशी हैं भाजपा से, साध्वी निरंजन ज्योति। उनका कहना, जितना विकास उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया है, फतेहपुर में कभी इतना विकास नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय उन्होंने फतेहपुर में दिया, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, हर घर नल की टोटी वो फतेहपुर में लाई, सीवर लाइन का भी पैसा पास हो गया। आचार संहिता लागू होने के चलते काम नहीं कर पाएंगे। वो केंद्रीय मंत्री थी, उनका काम था जिस समुदाय ने वोट दिया उनको, उस समुदाय का भला करना चाहिए था। सबसे पहले हमारे समुदाय निषाद वर्ग की मांग रही है, कच्छप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर, इनकी मांग रही है। और बीजेपी ने वादा भी किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो इनको अनुसूचित जात में देंगे, दर्जा देंगे, इनको अनुसूचित जात का लाभ देंगे। क्या किया? कर पाई? या मैंने तो कभी नहीं सुना उनका भाषण दिल्ली में, कभी इन जातियों के लिए आवाज गूंजी हो। आपने सुना हो, आपकी फतेहपुर की हो तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने तो नहीं सुना। तो जनता ने देख लिया, उनको मौका दिया, भरपूर इज्जत दिया, सम्मान दिया। अब इज्जत और सम्मान के साथ में उनको वापस कर रही है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय नरेश उत्तम जी को जनता जिताने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन जातियों को अनुसूचित जाति में आप शामिल करेंगे? हमारा तो मुद्दा रहा, हमारी सरकार ने सदैव, और हमारे नेता ने तो अब उससे बढ़ के भी मुद्दा ले आ दिया।
काम तो जाति जनगणना करा देंगे, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे देंगे। वो तो मुद्दा ही अलग कर दिया। ये तो मिलेगा। अब तो उन्होंने कहा हर जाति वर्ग धर्म का मैं जाति जनगणना कराऊंगा, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सब चीजों की स्थितियों का एनालिसिस कराऊंगा। किसके घर में रोजगार है, किसके घर में नहीं है, किसके घर में क्या है क्या नहीं है, किसके घर में मकान है, किसके घर में खाने पीने को है कि नहीं है, उनकी सारी व्यवस्था जाति जनगणना करा के योजनाएं बना के और उनको लाभान्वित करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और समाजवादी पार्टी ने तो आप घोषणा पत्र देख लीजिए। और पिछली बार भी हमारे नेता ने जो घोषणा पत्र, बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला है और जुमले की गारंटी दे दी 24 में। तो अब उनके उस पर कोई भरोसा नहीं चला है। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पे देखना ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी।